चलो भैया सभी लोग फटाफट लाइव आ जाओ। प्रीति और भैया बाकी लोग कहाँ हैं? चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने याद करो पिछले टर्न पर पढ़ा था एनर्जी लेवल, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल होता था, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते थे, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे बैठाला जाएगा, कैसे भरा जाएगा, उन चीजों को हमने सीखा था। अब जैसे एक चीज और ध्यान रखना कि भैया जैसे बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला था वो था हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस Na का मतलब होता है, बताया भी था भैया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बात को समझना ध्यान से, अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल जाए यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ बढ़ जाएगा। भाई मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स इतनी गणित तो आनी चाहिए कि अगर आप भैया एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम कर दो या बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम करने से या बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से भैया बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अगर बॉन्ड ऑर्डर कम करना है तो आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो या बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, कम कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो एक पहली बात तो वीआईपी नोट करके आप लोगों को यह रखना है भैया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि भैया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, या फिर भैया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों करने से भैया ध्यान रखना, अब इसको पूरा घेर नहीं रहे, देन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। भैया अगर आप ऐसा करोगे तो वीआईपी नंबर 1 ये बात ध्यान रखना कि अगर एंटी बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, नहीं बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम कर दो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। ऐसे ही दूसरी बात भैया ध्यान रखना है आपको, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अथवा भैया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, तो बॉन्ड ऑर्डर भैया डिक्रीज कर जाएगा। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जैसे कभी कभी सवाल अगर देखो भैया तुरंत समझ में आएगा, देखो दो एग्जांपल ले रहे हैं, एक तो आप मान लो C2 का ले लो, और भैया देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अच्छा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भैया बताओ, भैया 2 कार्बन है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर 12 इलेक्ट्रॉन है
तो बताओ ये कहां तक लाई करेगा, 1 to 14 वाले। और 1 to 14 वाले के लिए बताओ, याद करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसे लिखते थे। पहले आता था सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 1s स्टार, फिर इसके बाद सिग्मा 2s, फिर इसके बाद आएगा सिग्मा 2s स्टार। अब इसके बाद देखो आना चाहिए सिग्मा 2p z, लेकिन आता था पाई वाला। तो भैया आप लिखोगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, और फिर इसके बाद आता था पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। अब बाकी लिखते चले जाओ यार। अब इलेक्ट्रॉन भैया 12 है, तो सबको पता है 1s में 2 बैठाल दो, 1s एंटी बॉन्डिंग में 2 हो गए, यहां भी 2, कितने हो गए 8। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर देखोगे भैया 8 हो गए, अभी भैया बताओ कितने बाकी हैं इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है तो भैया देखो ये 8 के बाद ये 9, तो 10वां यहां नहीं बैठा लेंगे, 10 11 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए। अब एक बात और ध्यान रखना कि भैया बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो तो भैया अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो, एंटी बॉन्डिंग वाले कम। क्योंकि यार देखो ये मैथमेटिक्स है। और ये भी ध्यान रखना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अथवा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस ये भी लिख दे रहे हैं, कॉमा स्टेबिलिटी भी भैया इंक्रीज करेगी। इधर दिखाई नहीं देगा, हो सकता है इधर लिख दे रहे हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज कर गया तो भैया स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर आप भैया बहुत कायदे से दिमाग लगाओ, मान लो C2 से आपको C2 माइनस बनाना है, तो भैया C2 से C2 माइनस बनाने के लिए C2 को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो भैया कहां पर जगह खाली दिख रही है जहां पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहां पर भैया देखो 2-2 भर चुके हैं। और अगर 2-2 भरे हुए हैं तो जहां पर खाली स्पेस होगा वहीं इलेक्ट्रॉन लेगा। अब खाली स्पेस यहां भी है, यहां भी है, लेकिन पहले कहां बैठेगा, लोअर एनर्जी वाले खाली स्पेस में, यानी लोअर एनर्जी वाले अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल में। और याद करें शायद पढ़ाया था भैया होमो ल्यूमो, तो बताओ ये ल्यूमो है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, भैया इसको ल्यूमो बोलेंगे, LUMO। और ये वाले हैं क्या, होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब अब देखो सुन लो ध्यान से, C2 से C2 माइनस जब बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में। और अगर सुन लो, अब देखो ये क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल C2 के केस में भैया इलेक्ट्रॉन जा रहा है बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और लेकिन अगर मान लो, अच्छा तो इतना समझ में आ रहा होगा, C2 से C2 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि C2 से जब C2 माइनस बनाया है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है किसमें,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर कहीं ऐसा कर देते भैया C2 से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, माइनस करने को ये कौन था भैया? अच्छा, अगर यहां इलेक्ट्रॉन बैठाल के रखोगे तो ये है C2 माइनस का और ये है C2 का, ये C2 का है। अब हमें C2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहीं में कहीं से निकाल लो, और जब निकल रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो देख लो भैया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, तो बॉन्ड ऑर्डर भैया घट जाएगा, C2 प्लस बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। अब सुन लो कायदे से फटाफट, अगर C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, देख लो भैया सब लोग, C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, दो यहां, दो दो चार, दो छह, दो आठ, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो और दो चार। तो भैया अगर सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा? बॉन्ड ऑर्डर दो निकल के आएगा। और अगर आपने C2 माइनस किया तो भैया C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो 1/2, और C2 माइनस क्या होगा? ये भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अब टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिखेंगे? दो, दो चार, दो छह, दो आठ और एक 9। तो भैया 9 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? अभी भी वही 4 रहेंगे। तो भैया 9 में से 4 गया 5, 5 का आधा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ऐसे ही अच्छा भैया C2 प्लस कर दो, और C2 प्लस करने का मतलब आप समझ रहे होंगे भैया, ये था C2 और C2 प्लस करने का मतलब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया भैया। अब अगर बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मॉलिक्यूल, सुन लो, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया, निकल गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा 100%। आप देख लो 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ बॉन्डिंग में आप कितने दिखेंगे? 2, 2 4, 2 6 और एक 7। और भैया एंटी बॉन्डिंग में अभी भी 4 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। समझ में आ गया होगा कि भैया बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे बॉन्ड ऑर्डर घट गया है, और अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। देख लो, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो C2 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद C2 होगा, फिर उसके बाद C2 प्लस होगा। भैया शायद हमें लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, भैया ध्यान रखना बात को, ये भी पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, थोड़ी जगह थोड़ा कम है चूंकि और भी बहुत सारी चीजें बतानी है इसमें। भैया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइजेस मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है। और अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेस मॉलिक्यूल। अच्छा, डीस्टेबलाइजेस का मतलब समझ यार, अनस्टेबल कर देना, थोड़ा दुखी कर देना। अब यहां पर भैया बहुत कायदे से समझना, अगर मान लो भैया, बात को समझना ध्यान से, जैसे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बताओ बॉन्डिंग में है? 8, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4। तो आप ऐसे बोलोगे C2 जो है 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है,
और 4 इलेक्ट्रॉन से अनस्टेबल है। भैया बात को समझना ध्यान से। C2 के पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, अपने आप को स्टेबल फील करते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे मॉलिक्यूल अपने आप को अनस्टेबल फील करते हैं। तो भैया अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से देखोगे तो C2 जो है 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है और 4 इलेक्ट्रॉन से क्या है? अनस्टेबल। तो नेट बताओ भैया कितने इलेक्ट्रॉन से स्टेबल दिखेगा? 4 इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई पूछ बैठे कि C2 नेट कितने इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है तो आप बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है। अब आ जाओ यहां पर। भैया 9 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो नेट स्टेबिलिटी है। चूंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भैया नेट स्टेबिलिटी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन से मिलेगी? 5 इलेक्ट्रॉन से। अच्छा यहां पर भैया बॉन्डिंग में 7 हैं और एंटी बॉन्डिंग में 4 है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो नेट स्टेबिलिटी 3 इलेक्ट्रॉन से मिल रही है। तो इससे भी आप स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। अच्छा मान लो बाय द वे ऐसा हो गया भैया बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मान लो थोड़ी देर, मानो कम से कम बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मान लो 8 हो गए, थोड़ी देर के लिए मान लिया, और एंटी बॉन्डिंग में भी 8 हो जाए, तो अगर बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन थे 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, तो मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हुआ और 8 ही इलेक्ट्रॉन से अनस्टेबल हो गया। तो भैया जितना से स्टेबल हुआ उतने ही से बेचारा भैया अनस्टेबल हो गया। अब आप किसी को 2 थप्पड़ मार करके 4 रसगुल्ला खिला दो तो भाई मेरे जब 2 थप्पड़ लगेंगे तो बेचारा तनाव में आ ही जाएगा, लेकिन 4 रसगुल्ला खा के भैया थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन फील करेगा। लेकिन वो कभी भी बाद में जब सोचेगा तो कहेगा आपने हिसाब तो बराबर कर ही लिया। तो नेट उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपने 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया, बेचारा हमेशा के लिए दुखी फील करेगा। आपने 4 रसगुल्ले खिला दिए, बेचारा हमेशा खुशी फील करेगा। लेकिन आपने दोनों काम एक साथ कर दिया तो बेचारा भैया नेट वो 0 है। तो वो नेट अपने आप को कुछ नहीं समझेगा, वो समझेगा कुछ नहीं मिला। नेट स्टेबिलिटी 0। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तभी हम बोलते हैं भैया अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, देन बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 मिलेगा और मॉलिक्यूल को कोई भी नेट स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब अगर मॉलिक्यूल को कोई भी नेट स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर दुनिया में किसी भी चीज को एग्जिस्ट करना है, रहना है, तो उसको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहिए। भैया आपको रहने के लिए दुनिया में जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के अलावा ज्ञान भी चाहिए दुनिया में रहने के लिए। रोटी कपड़ा मकान दे दिया जाए तो वो इंसान अपने आप को स्टेबल फील नहीं करेगा जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो रोटी खाना कैसे वही उसको नहीं पता चलेगा। तो भैया कहने का मतलब भैया सबको शायद क्लियर हो गया होगा। भैया जो लोग पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें। संस्कार, आयुष, तनु, ध्रुव, सिमरन, प्रीति, विश्वास। चलो भाई संकल्प नजर नहीं आ रहे भाई, ना वैभवी नजर आ रही है, ना संकल्प नजर आ रहे हैं।
हाँ, अभी लिखना नहीं है, अभी केवल सुनना है। भैया ध्यान दो, अभी रुक जाओ। अब सुनो, अब हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। अच्छा भैया देखो, बहुत ध्यान से समझना, कायदे से बात को। इधर देखो, बताओ सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, और सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो भैया इन दोनों से बताओ भैया, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हैं सिग्मा 1s के, उतने ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s के एंटी बॉन्डिंग में हैं। तो इन दोनों से नेट स्टेबिलिटी 0 है। इन दोनों से नेट स्टेबिलिटी 0 है। और अगर नेट स्टेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब इन दोनों की वजह से, इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। भैया सुन लो ध्यान से, स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या होता है? जो एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड बनाओ, बंधन कैसे होंगे वो बनाने जा रहे हैं। तो बंधन कैसे बनाने, उसका तरीका देखो ध्यान से। पहला काम तो आप ये देखो कि कहां पर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, और जिन जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, वहां पर नेट स्टेबिलिटी उनसे 0 मिलेगी। और नेट स्टेबिलिटी 0 मिलने का मतलब उनसे कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा एटम्स के बीच में। अब ध्यान दो, तो भैया देखो कार्बन, अब देखो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, बताओ इन दोनों से, बताओ नेट स्टेबिलिटी क्या है? 0। NS का मतलब है नेट स्टेबिलिटी। नेट स्टेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अब आ जाओ, अच्छा बताओ सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s बॉन्डिंग, तो उसी का एंटी बॉन्डिंग ढूंढो। तो भैया सिग्मा 1s का बॉन्डिंग, तो इसी का एंटी बॉन्डिंग ये है। और देख लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, तो भैया बताओ नेट स्टेबिलिटी यहां भी 0 मिलेगी। और नेट स्टेबिलिटी 0 का मतलब समझते हो? इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अब ध्यान से समझो। अब आ जाओ भाई, सिग्मा वाला तो भैया खत्म हो चुका है। अब बताओ पाई पे आ जाओ। अब देखो पाई 2px बॉन्डिंग, अच्छा जिसका बॉन्डिंग उसी का एंटी बॉन्डिंग ढूंढना, यह बात ध्यान रखना भैया, जिसका बॉन्डिंग लो उसी का एंटी बॉन्डिंग ढूंढो। तो भैया बताओ पाई 2px बॉन्डिंग, तो इसका एंटी बॉन्डिंग ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब देखो भाई, देखो इसका बॉन्डिंग तो इसका एंटी बॉन्डिंग, देख लो। अच्छा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और एंटी बॉन्डिंग में भैया एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो और बढ़िया है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूल को दुखी कर देते हैं, मॉलिक्यूल बेचारा अनस्टेबल हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी वजह से, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल अपने आप को अनस्टेबल फील नहीं करेगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो भैया देखो पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे एंटी बॉन्डिंग में, तो ये बताओ 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हुआ और 0 इलेक्ट्रॉन से अनस्टेबल हुआ,
तो इसका मतलब बताओ यहां पर नेट स्टेबिलिटी बताओ इन दोनों की वजह से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भैया इन दोनों की वजह से नेट स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर इन दोनों की वजह से नेट स्टेबिलिटी मिलेगी तो इसका मतलब इन दोनों की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल करके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बात को। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल करके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं दो एटम के बीच में, लेकिन तब जब नेट स्टेबिलिटी मिले तब। अब जैसे यहां पर π2px बॉन्डिंग और π2px एंटी बॉन्डिंग दोनों मिला करके नेट स्टेबिलिटी मिल रही है दो इलेक्ट्रॉन से। और अगर नेट स्टेबिलिटी मिलेगी तो इसका मतलब इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मिलने से एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। तो भैया एक बॉन्ड आप कार्बन कार्बन के बीच में बना दो। ये C2 का हम बनाने जा रहे हैं। एक बॉन्ड बना दिया कार्बन कार्बन के बीच में, और जो एक बॉन्ड बनाया है इसमें इलेक्ट्रॉन भी दिखाने होते हैं भैया। जो बॉन्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना हमेशा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में मिलाकर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, भैया बहुत ध्यान से सुनना बात को, तब बात समझ में आएगी। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों मिला करके जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड में दिखाना पड़ता है। लेकिन कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मिलाओगे? जिनसे नेट स्टेबिलिटी मिली हो। अब भैया बताओ इन दोनों से नेट स्टेबिलिटी मिली, और अगर नेट स्टेबिलिटी मिली है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने क्या बताया, जिसका बॉन्डिंग और उसके उसी का एंटी बॉन्डिंग मिल करके अगर नेट स्टेबिलिटी दे रहे हैं तो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। और उस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों को जोड़ करके यहां पर दिखाओगे। तो बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो टोटल इन दोनों में मिला करके दो इलेक्ट्रॉन दिखेगा। और दो इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन ये दिखा दो। तो ये वाला जो बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मिलने से बना है? भैया π2px बॉन्डिंग और π2px एंटी बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन तब जब वो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नेट स्टेबिलिटी दे रहे हो तब। और नेट स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां थे और दो ही इलेक्ट्रॉन यहां हो जाते तो भैया नेट स्टेबिलिटी 0 हो जाती। तो इन दोनों के मिलने से भी कोई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं बनता। और एक चीज, तो भैया इन दोनों की बात खत्म हो गई। अब आ जाओ π2py बॉन्डिंग और π2py एंटी बॉन्डिंग। तो भैया π2py बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है और π2py एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दो इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हुआ है और एक भी इलेक्ट्रॉन से अनस्टेबल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब नेट तो स्टेबल हुआ ही है। और अगर नेट स्टेबल हुआ है तो इन दोनों के मिलने से भी, भैया इन दोनों के मिलने से भी एक बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में। और एक बॉन्ड अगर बनेगा तो एक बॉन्ड और दिखा दो। और एक बॉन्ड और दिखाओगे, लेकिन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन भी तो दिखाना होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर दिखाओगे तो कितने दिखाओगे? दो। क्यों? क्योंकि भैया दो इलेक्ट्रॉन यहां है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं,
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में नेट इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसलिए ये हो गया। और यहां पर आप देखो ये C2 का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। अब खास बात क्या है भैया, बताओ, ये दोनों बॉन्ड जो बने हैं, ये बॉन्ड जो बना है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मिलकर बना है। देख लो ये सिग्मा नहीं है, कौन है ये? पाई। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले तो एक बॉन्ड बना। और जब ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले तो एक बॉन्ड बना, तो इस वजह से ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे? पाई होंगे। भैया ये दोनों बॉन्ड पाई हैं। सवाल बहुत बेहतरीन पूछा जाता है कि C2 मॉलिक्यूल में, हमने शायद याद करो सिग्मा पाई बोला था, तो C2 मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड नहीं होता भैया। C2 मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। C2 मॉलिक्यूल में ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात हो यार, इतना तो क्लियर होगा शायद। अच्छा एक बात बताओ, अब बात करेंगे, यहां पर आ जाओ। चलो भाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी लिख दे रहे हैं यहां पर, सिग्मा 2pz स्टार। अब अगर आप ध्यान दोगे भैया, सुनो, बताओ यहां तक मामला क्लियर हो चुका है। अच्छा जब यहां पर आ पाओगे तो यार, जब सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ना तो स्टेबल होने की बात है और ना ही अनस्टेबल होने की बात है, तो इनसे बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन होना चाहिए भाई, अगर आप बॉन्ड दिखाते हो तो इलेक्ट्रॉन भी तो रखना है। तो इस वजह से सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग का कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया आपका C2 का स्ट्रक्चर। भैया ये C2 का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर आप मान लो C2 माइनस बनाना चाहो, भैया ध्यान देना कायदे से। अच्छा अभी तक ये बताओ C2 है, अभी तक ये C2 है और C2 माइनस का बनाना है, तो C2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन C2 को दो, और एक इलेक्ट्रॉन C2 को दोगे तो यानी एक इलेक्ट्रॉन बैठेगा कहां? C2 में एक इलेक्ट्रॉन कहां बैठेगा भैया? एंटी बॉन्डिंग में नहीं बैठेगा। सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में, चूंकि यहां जगह खाली नहीं है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठाल दिया, अब समझ में आ जाएगा सब। बताओ भैया, इन दोनों से नेट बॉन्ड फॉर्मेशन 0, इन दोनों से भी नेट बॉन्ड फॉर्मेशन 0, लेकिन बताओ इन दोनों से नेट बॉन्ड बनेगा, इन दोनों से भी नेट बॉन्ड बनेगा। अब देख लो भैया, अभी अभी कहा था सिग्मा वाले का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब बताओ सिग्मा बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है और उसी के एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भैया बताओ इन दोनों से मिल करके नेट स्टेबिलिटी मिलेगी। और नेट स्टेबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉन से मिलेगी? एक। तो अब बताओ, बताया था अगर नेट स्टेबिलिटी मिलेगी तो बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आप बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और उसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ करके बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो अगर आप भैया कार्बन, ये होगा आपका C2 माइनस का स्ट्रक्चर, इन दोनों से मिल करके एक बॉन्ड बना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इन दोनों के मिलने से एक बॉन्ड बना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और इन दोनों के मिलने से एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा। और भैया ये वाला आपका क्या है? सिग्मा। क्योंकि देखो ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जब बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और ये वाले दोनों बताओ भैया क्या होंगे? ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा। ये आपके C2 माइनस का स्ट्रक्चर।
ऐसे ही अगर आप C2+ की बात करोगे, और सुन लो भैया, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अब अगर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दिखे या 3 इलेक्ट्रॉन दिखे तो उसको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये जो बॉन्ड है ये कहलाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसका एक नाम और देते हैं भैया, बताओ एटम कितने हैं? 2। और ये जो एटम है 2, इनको सेंटर भी बोल देते हैं। तो 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 2 सेंटर। 2 सेंटर का मतलब 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पढ़ते हैं 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिख रहा है भाई मेरे? ठीक है। संकल्प ने कहा है सर पहले सिग्मा पाई क्यों बना, बताएं था क्या? अरे यार संकल्प, ध्यान दो मेरे भाई, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भैया अगर 2 बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से दोनों पाई भी हो सकते हैं। यही तो चीजें पढ़ाया था उस टाइम। यहां पर दोनों पाई बॉन्ड हैं। और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब ध्यान रखना। अच्छा जैसे अगर आप C2+ की बात करो तो भैया ये बताओ C2 है, और C2+ की बात करोगे तो बताओ C2+ का मतलब पाई बॉन्डिंग से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और अगर पाई बॉन्डिंग से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सबको समझ में आ रही होगी बात। बताओ भैया इन दोनों से फिर वही बात, नेट बॉन्ड फॉर्मेशन 0। इन दोनों से भी वही बात। अच्छा इसका बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, अरे 2 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में 1 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो बताओ इन दोनों से नेट स्टेबिलिटी मिलेगी और बोलेंगे बॉन्ड बनेगा। तो ये बताओ पाई बॉन्ड बना। अच्छा इसमें बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसी के एंटी बॉन्डिंग में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इससे भी बॉन्ड बनेगा, लेकिन बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन दिखेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। लेकिन दोनों पाई बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। और सिग्मा 2pz में तो इलेक्ट्रॉन एको है ही नहीं, तो भैया इन दोनों की आप बात ही नहीं करोगे। तो इस वजह से भैया C डबल बॉन्ड C दिखेगा, और बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये C2+ का स्ट्रक्चर है। और भैया दोनों पाई होंगे, दोनों पाई होंगे। शायद क्लियर हो गया होगा। अच्छा अगर C2+ कर दो, अगर C2+ कर दो तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं, अब यहां से निकलेगा, क्योंकि बताया था हुंड्स रूल लग जाएगा। भैया 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। तो अब देखो इससे इनसे इनसे बॉन्ड बनेगा, लेकिन बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन दिखेगा? 1। इससे इससे बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन दिखेगा? 1। तो मेरे भाई अगर आप C डबल बॉन्ड C और बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, ये C2+ है, ये स्ट्रक्चर है दोनों पाई बॉन्डों। और भैया ध्यान रखना, देख लो C2+ में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, C2+ में भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलेगा। और ज्यादातर लोगों को पता होता है अगर कोई बॉन्ड होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन भैया ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, आगे चल के बताया जाएगा। शायद हमें लगता है भैया
अभी एक एग्जाम्पल और कराएंगे तो और बेहतरीन तरीके से शायद हमें लगता है क्लियर होगा एक एक चीज। देखो बस इतना देखना है, अगर बॉन्ड बनाना है तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और उसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होने चाहिए। अगर जिसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो बॉन्ड नहीं बनेगा उससे। और जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और उसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उन दोनों के मिलने से एक बॉन्ड बनेगा। अब ऐसे ही टोटल देखते चले जाओ और बॉन्ड बनाते जाओ, स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। भैया सब लोग नोट कर लो जल्दी से। C2- में एक बॉन्ड सिग्मा लिख तो दिया सिमरन, देखो ध्यान से, एक सिग्मा है 2 पाई है। भैया बड़ी मेहनत से समझाया है, पूरा सब कुछ नोट कर लो। भैया सभी लोग नोट कर लो। भैया सभी लोग नोट करके रिस्पॉन्स दें। भैया सभी लोग जल्दी नोट करें। सिस्टमेटिक ढंग से कायदे से नोट करना, ये नहीं कि पहले ये नोट कर लो। कायदे से, तरीके से, जो चीज पहले पढ़ाया गया है, पहले लिखा गया है, उसको ध्यान में रखा करो। बिल्कुल हो सकता है संकल्प, बिल्कुल हो सकता है। जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बॉन्डिंग से, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा। तो बताया था बॉन्ड ऑर्डर में भी नेगेटिव। भैया सभी लोग देख लो, और अगर कोई मन में बात हो तो बता दो। तो भैया बॉन्ड कैसे बनेगा, कैसे किसी मॉलिक्यूल को आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से स्ट्रक्चर बनाओगे, उसको ध्यान से सुनो और समझो। संकल्प का कहना है सिमरन नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का एक एग्जाम्पल बता दो। ना सिमरन, एग्जाम्पल नहीं बताएंगे।
प्रांश ने कहा है सर बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में कैसे और क्यों आ रहा है? पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और सुन लो, सुनो सुनो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जाओ भैया, कोई ना लिखो। अब चलो फ्रांस ने एक बात कह दी तो वो भी बात बता दें। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका और सुन लो मेरे भाई, लिखना नहीं केवल सुनना। अगर कोई बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 लेना। अब अगर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन हो या बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन दिखे तो भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर आप 0.5 लेना। ध्यान से सुने सब लोग। अगर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन दिखे या 3 इलेक्ट्रॉन दिखे मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0.5। तो भैया सुनो, इस वाले बॉन्ड में बताओ 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसका भी 1, तो 1 1.5 मिला के 2.5। और देख लो C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ये भी एक तरीका होता है निकालने का। ऐसे ही अब देख लो भैया, बताओ C2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने 2 निकाल के रखा है। अब आप देख भी सकते हो। बताओ बताओ भैया, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1। अच्छा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसका भी 1, तो मिला के कितना हो गया? 2। ऐसे ही भैया इसको भी आप कर सकते हैं। बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, तो 1.5। अब देखो, इसका भी 0.5 इसका भी 0.5 मिला के कितना होगा? 1। चलो भाई फ्रांस, अब बोलो भाई, दिल की तमन्ना पूरी हुई कि नहीं? मन में है तो बिल्कुल बोलो भाई। फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हो गया कि वहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा फ्रांस, चलो भाई तमन्ना पूरी हो गई, बहुत बढ़िया। अरे संकल्प, मेरे भाई आपके क्वेश्चन का जवाब दे तो दिया। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, वो दूसरी चीज है यार, अब वो चीज बताना हम नहीं चाह रहे। नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अरे सिमरन, क्यों नहीं बताएंगे? ये सीओ का केस है। सीओ के केस में बहुत अंदर की बातें हैं, ये सब हम बताने की इच्छा नहीं है। चलो फिर भी एक क्लास और लेंगे, फिर इसके लिए एक क्लास और लेंगे, बताएंगे फिर। हमारी इच्छा थी इसको कंप्लीट कर दें आज ही, लेकिन अब चलो भाई, आप लोगों का मन है तो एक क्लास और लेंगे, तो उसमें आप लोगों के मन की बात पूरी कर देंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर समझाने में पड़ जाएंगे तो फिर ये वाला चीज रह जाएगा। संकल्प, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप के दिल की बात भैया सुन ली गई है। भैया नोट वोट कर लियो कि नहीं?
भैया नोट करके बता दो। संस्कार ने भी भैया नोट कर लिया है। सब लोग नोट कर लिए ना? लिखो लिखो, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो भाई, आराम से। भैया बॉन्ड बनाना, स्ट्रक्चर बनाना तो समझ में आ गया हो ना, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में कैसे क्या करना है। अभी 2 एग्जांपल और कराएंगे और आसान हो जाएगा। भैया ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर संकल्प ने कहा सबका नोट हो गया। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया नोट हो गया है, तो लियो आगे बढ़ते हैं। भैया ये बात लिख लिया ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेज, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइज। डीस्टेबलाइज दुखी करना, स्टेबल का मतलब खुश। अब देखो भाई, अच्छा तो चाहो तो आप लोग पॉइंट भैया लिख लो। भैया लिखो सभी लोग नोट करके, पॉइंट जो बोल रहे हैं हिंदी में लिखो कायदे से। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल करके, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। 2 पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलकर, 2 पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इफ, इफ या लिख दो अगर, जो भी कुछ लिखना हो। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड उसी के एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड उसी के एंटी बॉन्डिंग में सेम ना हो तब, सेम ना हो तब। और भैया बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाओगे, ये भी लिख लो। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों मिला करके लिखते हैं। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों का मिला करके लिखा जाएगा। अब भैया ध्यान दे थोड़ा सा, देखो बहुत इत्मीनान से समझना चीजें, बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। लेकिन बस ये है भैया, देखो थोड़ा लैंग्वेज का खेल है, तो लैंग्वेज को भैया तो पकड़ना पड़ेगा, बात को समझनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एक एक चीज को क्लियर कर पाओगे।
भैया ये इतना आसान भी नहीं है। देखो भाई, अब आते हैं O2 पर। अच्छा, O2 की अगर बात करोगे तो यार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये सबको पता है। एटॉमिक नंबर 8 होगा तो इलेक्ट्रॉन भैया O2 में 16 हो जाएगा। अब भैया 16 इलेक्ट्रॉन का केस है, अब बताया था 16 इलेक्ट्रॉन यानी कि भैया 14 से क्या है ज्यादा। चाहो तो लिख दे रहे हैं ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। और जब ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो भैया सिग्मा 2p z पहले होता है, पाई 2px पाई 2py बाद में होता है। तो सिग्मा 1s से शुरू कर रहे हैं भैया, देख लो कायदे से। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब देखो पाई वाला पहले नहीं आएगा, पहले सिग्मा वाला आएगा भैया। तो सिग्मा 2p z बॉन्डिंग और फिर इसके बाद पाई 2px बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग, और फिर इसके बाद आता था पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, और फिर इसके बाद सिग्मा 2pz स्टार, और फिर इसके बाद चलते चले जाओ। अब भैया देखो, नोट नहीं करना है, पहले समझना है एक एक बात, बाद में लिखना है भैया। सबको देखें सभी लोग, लेकिन बोर्ड पर केवल। भैया देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, भरना हमें आता है, पिछले टर्न पर खूब भरना सिखाया है। बताओ 1s में 2 हो गया, 2s, अरे 1s बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 यहां भर दोगे, 2 यहां भर दोगे, 2 और यहां तक भर दो। कितने हो चुके हैं भैया? 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो चुके हैं। अच्छा 10 के बाद भैया ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। अभी कई इलेक्ट्रॉन बाकी हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं तो भैया बताओ ये 15 और ये 16, भैया बताओ ये सही बात नहीं है। भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां नहीं, यहां बैठेगा। तो पहला काम तो भैया O2 में इलेक्ट्रॉन को बैठाला। अब लिखना नहीं है, केवल सुनना है ध्यान से। भैया अब आ जाओ, O2 का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। O2 का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। अच्छा O2 का स्ट्रक्चर बनाना, देखो कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब पहले नेट स्टेबिलिटी देखो। अच्छा बताओ सिग्मा 1s बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बताओ बराबर, और इलेक्ट्रॉन बराबर, तो इन दोनों से भैया नेट स्टेबिलिटी NS 0 हो गया, इन दोनों से भी नेट स्टेबिलिटी 0 होगी। अब देखो भैया सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, इसका एंटी बॉन्डिंग ढूंढो, वो दिख रहा है। और भैया इन दोनों से अगर देखोगे तो भैया नेट स्टेबिलिटी 0 नहीं है। नेट स्टेबिलिटी 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेट स्टेबिलिटी है। तो इसका मतलब इन दोनों के मिलने से एक बॉन्ड बन चुका है भैया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनाया, और उस एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया? बॉन्डिंग में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में एक को नहीं है, तो मिला के 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया। और ये कौन वाला होगा? सिग्मा वाला। क्यों? क्योंकि बताओ सिग्मा वाले ही तो मिल करके इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सिग्मा वाले से काम खत्म, पाई वाले पर आ जाओ। अच्छा देखो भैया पाई 2px बॉन्डिंग में कई इलेक्ट्रॉन? 2। अच्छा सुनो, पाई 2px बॉन्डिंग में 2 हैं, और इसी का एंटी बॉन्डिंग ये दिख रहा है भाई मेरे, और उसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसका मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो नेट स्टेबिलिटी मिलेगी, और अगर नेट स्टेबिलिटी मिलेगी तो बॉन्ड बनेगा। तो भैया
इन दोनों से नेट स्टेबिलिटी 0 नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों के मिलने से बॉन्ड बनेगा। और अगर इन दोनों के मिलने से बॉन्ड बनेगा तो देखो फिर एक बॉन्ड बनाया, और इस बॉन्ड में भैया इलेक्ट्रॉन बैठालने हैं। बुद्धि लगा दो, अगर ऊपर वाले ने दे रखा हो, बताओ बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके एंटी, अरे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मिला के कई इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेरे भाई 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिखेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिखेगा। लेकिन समझ लो ये पाई होगा, क्योंकि बताओ पाई के मिलने से बना है। अच्छा ऐसे ही बताओ भैया, बॉन्डिंग में 2 और उसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है। तो भैया इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर नहीं है तो बॉन्ड बनेगा, नेट स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहां पर नेट स्टेबिलिटी 0 नहीं है। और भैया कई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिखेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। और भैया ये दोनों पाई हैं, ये दोनों पाई हैं। और अगर कायदे से आप ध्यान दो तो O2 का ये स्ट्रक्चर देख लो, ये असली स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। केजी नर्सरी में आप लोग भैया जो पढ़ लेते हो वो ये पढ़ते हो ना, O डबल बॉन्ड O। अरे हकीकत में ये होता है, ये तो फालतू का है मेरे भाई। अब अगर कायदे से अंदर की बात देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, देखो बॉन्ड ऑर्डर आप स्ट्रक्चर देख के निकाल सकते हो। बताया था ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। तो भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसका भी 0.5, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो 0.5 0.5 1 मिला करके बॉन्ड ऑर्डर 2। और एक बात भैया सुनो, इस बॉन्ड को जानते हो क्या पढ़ोगे? बताओ, 2 एटम है, तो 2 एटम का मतलब 2 सेंटर, और जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो बोलेंगे 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा इसको अगर पढ़ना हो, किसी के मन में है सर ये वाला पढ़ रहे हो वो वाला काहे नहीं पढ़ रहे हो, लो भैया वो भी पढ़ दे रहे हैं, उसमें है कुछ थोड़ी ना, ये सिग्मा वाला है। इसको अगर पढ़ना हो तो बताओ क्या पढ़ोगे? 2 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का असली यूज। और मेरे भैया, और भैया अच्छा 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। अरे एक ये वाला एक ये वाला, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 1। और भैया इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो O2 मॉलिक्यूल है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। शायद हमें लगता है किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और मेरे भाई अब देखो ध्यान से, ये पहला हमारा हो गया O2। भैया किसी के मन में कुछ है तो नहीं? संकल्प ओके, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। सेकंड आ जाओ मेरे भाई, O2 माइनस की बात कर रहे हैं, O2 माइनस। अच्छा O2 माइनस कब बनेगा? जब O2 को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। भैया O2 को 1 इलेक्ट्रॉन दो, ये था O2, और O2 इलेक्ट्रॉन लेगा कहां? जहां खाली हो। और भैया बताओ यहां भी तो अभी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब आप, भैया ध्यान से सुनना, कायदे से बहुत आसानी से समझना है चीजों को। O2 में 1 इलेक्ट्रॉन डालो, और जब O2 में 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे, हालांकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो आधा एरो लगाते हैं, क्योंकि आधा एरो बताता है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और अगर डबल हेडेड एरो दिखा दो तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, अगर हकीकत में बात करें तो। जल्दबाजी में तो कुछ भी बना दो, लेकिन जल्दबाजी इतनी भी ना करो कि गलत बना जाओ। तो भैया O2 से O2 माइनस बनेगा। अच्छा जब O2 से O2 माइनस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा? एंटी बॉन्डिंग में। और बताया था अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो जाए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो O2 से जब O2 माइनस बना होगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा,
और पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से जो नया बना है ये अनस्टेबल होगा पहले की तुलना में या पहले के कंपेयर में। और अगर स्ट्रक्चर बनाने की बात आ जाए तो भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां डालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें। भैया मान लो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा दिया, बहुत आसान हो गया। आप समझ लो, बताओ सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, बताओ नेट स्टेबिलिटी मिलेगी, बॉन्ड बनेगा? नेट स्टेबिलिटी मिलेगी, बॉन्ड बनेगा। और भैया जो बॉन्ड बनेगा देख लो, एक बॉन्ड बनाया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन नजर आया, सिग्मा वाला खत्म, पाई वाले पर आ जाओ। अच्छा पाई 2px बॉन्डिंग में देख लो भैया 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी के एंटी बॉन्डिंग में आ जाओ तो उसी के एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ जितना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों से नेट स्टेबिलिटी 0। और भैया मेरे अगर नेट स्टेबिलिटी 0 हो गई तो इन दोनों से कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस वजह से यहां पर आप चाहोगे तो लिख सकते हो नेट स्टेबिलिटी यहां 0। तो इन दोनों की बात खत्म हो गई। अब इन दोनों पे आ जाओ, और इन दोनों पे आओगे तो बताओ बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, नेट स्टेबिलिटी मिलेगी, बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनेगा उसमें कई इलेक्ट्रॉन नजर आएगा? 3। तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये किसका स्ट्रक्चर है? O2 माइनस का। और जब O2 पर 1 माइनस होता है इसी का नाम होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। O2 का नाम होता है डाई ऑक्सीजन। O2 के सर पे अगर 1 माइनस है तो बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का ये हकीकत में स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और जिसमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलेगा, और एक बॉन्ड मिलेगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5 और ऊपर वाले का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। तो 1 और 0.5 मिला के बॉन्ड ऑर्डर आप कितना लिखोगे? 1.5। भैया समझ में तो आ रहा होगा। और देखो तीसरा, अब O2 माइनस से या O2 को 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो। चलो भाई 2 इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन खिला दोगे तो O2 के सर पे 2 माइनस आ जाएगा। अच्छा ये कौन था भैया? O2। और O2 माइनस, अरे O2 को 2 इलेक्ट्रॉन खिलाना है, और 2 इलेक्ट्रॉन खिलाना है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां बैठेगा, तो दूसरा जो बचा वो यहीं नहीं बैठेगा भैया। एक में कितने बैठते? मैक्सिमम 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठालना है, एक यहां बैठाल दो, एक और बच गया उसको यहां बैठाल दो। भैया बात समझ में आ गई होगी, ऊपर वाले ने बहुत बुद्धि दे रखा है। बताओ भैया इन दोनों से नेट बॉन्ड फॉर्मेशन 0, इन दोनों से भी नेट बॉन्ड फॉर्मेशन 0, लेकिन इन दोनों से अभी नेट बॉन्ड फॉर्मेशन 0 नहीं है, बॉन्ड बनेगा। और इस वक्त केवल कई बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। तो O2 भैया ये सिग्मा होगा, ध्यान रखना, ये पाई है, ये सिग्मा है। और भैया अब इसके सर पर 2 माइनस होगा और इसको बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड। O2 के सर पे 2 माइनस होता है, परऑक्साइड होता है, और परऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो 1 आएगा। ये भैया परऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। और यहां पर देखोगे तो नेट स्टेबिलिटी इसकी 0 दिखेगी। तो ये आपका O2 पर 2 माइनस का स्ट्रक्चर मिलेगा पूरा मिला। शायद हमें लग रहा है कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। देखो दिमाग जितनी बात बोली है कायदे से सुनोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगी बात, और जो बात बोले उसको याद करने का प्रयास करो कि जो कहा गया है वो क्यों कहा गया है, वो बात की बात है। जो कहा गया है उसका काम क्या है वो करो।
अच्छा भैया तीसरा आ जाओ, तीसरे के बजाय चौथे पर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर आते हैं O2 पर। फिर भैया देखो O2 पहुंच गए और यहां पर नेट स्टेबिलिटी जीरो हो जाए, नहीं जीरो होगी। अब फिर आ जाओ। अब भैया देखना ध्यान से, लिखो ना, पहले सुनो। अच्छा तो देख लो, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर देखो 0.5 घट गया, पहले 2 था, बताओ 0.5 घट गया 1.5। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ही आ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 घट गया 2 से, देखो 1 दिख रहा है। तो समझना पड़ेगा भैया, सबको ध्यान रखना पूरा कायदे से। अब O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, दिमाग लगा लेना। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा। अब चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, दोनों की एनर्जी सेम है। तो भैया मान लो हमने यहां से निकाल लिया, तो ये O2 प्लस का है। और अगर O2 प्लस का बनाओगे स्ट्रक्चर, तो भैया बताओ इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा लेकिन उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया O एक बॉन्ड बनाया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड और बनाओ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड और बनाओ जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ये O2 प्लस का स्ट्रक्चर है। और भैया देख लो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0.5 मिला के 2.5। और देख लो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकला है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, पहले 2 था अब 2.5 हो गया। तो क्लियर होनी चाहिए ये बात। और ऐसे ही अगर O2 से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो भैया O2 के सर पे 2 प्लस आएगा, और 2 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, और 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे तो बताओ इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों से भी एक बॉन्ड बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों से भी एक बॉन्ड बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड बनेंगे और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन। O2 2 प्लस, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। और भैया अगर हम यहीं पर छोड़ दें तो ये क्या है, O2 है। भैया समझ में आया हो तो नोट कर लो, ना आया हो तो और कायदे से नोट करो, क्योंकि दोबारा पढ़ लेना फिर समझ में आ जाएगा। यार समझ में तो आ रहा होगा ना। भैया सभी लोग बता दो, O2 वाले में कोई डाउट है क्या? बताओ भैया मेरे O2 वाले में कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो। भैया कोई जवाब नहीं दे रहे हो, क्या ज्यादा समझ लियो क्या भैया, लग रहा है? क्यों भाई? अभिषेक गुप्ता जी का कहना है सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया भैया। और बाकी लोग? भैया नोट कर लेना, समझ लेना।
प्रांस तो कह रहे हैं नोट भी कर लिया है भैया। ऑफलाइन बुलाना स्टार्ट कर दिया है क्या? नहीं यार, अभी ऑफलाइन नहीं बुला रहे हैं किसी को, अभी ऑफलाइन नहीं, अभी ऑनलाइन ही पढ़ो। घर पे रह के बढ़िया आराम से पढ़ लो, कोरोना के चक्कर में पता चले कोरोना ने पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया किसी की आत्मा अगर दुखी हो, किसी के मन में हो कि दोबारा विचार विमर्श किया जाए इसमें कहीं पर, तो आप लोग बता सकते हो। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए पूछा है? वाह रे फ्रांस, मेरे भैया तुमको जनरल नॉलेज बहुत चाहिए है कि क्या चल रहा है दुनिया में है। बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल भैया, पता भी होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है, अपने पड़ोस में क्या चल रहा है। तो भैया देखो, वैसे तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भैया कंप्लीट है पूरी, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है, लेकिन आप लोगों की कुछ तमन्ना है कि नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको भी हम अगले टर्न पे क्लियर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो नया चैप्टर होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भैया, हर साल सवाल मिलेगा किसी भी कंपटीशन में। तो आज वंशिता भी नहीं आई है, वंशिता कहाँ गायब है? वंशिता ने तो आज लग रहा है क्लास ही नहीं ज्वाइन किया। चलो भैया, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको हमारी तरफ से बाय।